पहले धमकाया फिर माफी मांगी। दोहा में तालिबानी प्रवक्ता ने माफी मांगी। भारत की मदद को लेकर कही बड़ी बात। भारत काबुल में अपना दूतावास खोले। तालिबान को भारत की मदद की सख्त जरूरत। तालिबान को औकात में लाने के बाद भारत ने मूड बदला। अब काबुल में खुल सकता है भारत का दूतावास। भारत ने दो तरह से निशाना लगाया। एक, तालिबान औकात में रहे, दूसरा, पाकिस्तान पर नजर मजबूत हो। अमेरिका अफगानिस्तान को बर्बाद करके चला गया और अब जाहिल तालिबानियों के हाथ में अफगानिस्तान की तकदीर है, जो तालिबान लिख रहा, और वो ऐसे लिख रहा है कि जिसे देख दुनिया कांप रही है। तालिबान की महिलाओं के प्रति कैसी सोच है ये तो आप पहले देख चुके हैं, लेकिन कुत्ते की दुम वाली कहानी तो आप जानते ही। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बार कहा कि लड़कियों और महिलाओं को समान शिक्षा दी जाएगी और उनको उनका हक मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में अफगान महिलाओं को लेकर तालिबान ने जो अपनी राय दिखाई, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पहले तो उसने मीडिया में काम करने वाली महिलाओं को कहा कि वो चेहरा ढककर खबर पढ़े। इसके साथ ही साथ आगे कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनना जरूरी होगा। फरमान ना मानने वालों को कोड़े मारे जाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि तालिबान का क्या रुख है। इसी बीच भारत को पहले तो विदेशी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने धमकाया, लेकिन जैसे ही भारत ने उनका इलाज किया तो अपने बयान से वो पलट गए और माफी मांगते हुए कहा कि हमने तो कहा था कि भारत हमारी मदद के लिए काबुल दूतावास खोले। इससे दोनों देशों के बीच संबंध जल्दी सुधरेगा और इससे भारत को भी फायदा होगा। दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख और आधिकारिक प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि भारत को काबुल में तालिबान सरकार के साथ राष्ट्रीय और पारस्परिक हित के आधार पर संबंध स्थापित करना चाहिए। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत ने अपने दिल में कुछ नरमी बरतते हुए तालिबान पर रहम किया और काबुल में दूतावास खोलने का मूड बना लिया। एक सीनियर डिप्लोमेट की माने तो भारत काबुल में दूतावास खोलने का अवसर मान रहा है। इसीलिए भारत काबुल दूतावास को सिर्फ संपर्क के मकसद के लिए कर्मियों के साथ काम करेगा, जो कि कॉन्सुलर सेवाओं तक विस्तारित किया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब तालिबान शासन को मान्यता देना नहीं है। जानकारी देते चले कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के 2 ही दिन बाद 17 अगस्त को भारत ने काबुल स्थित दूतावास को बंद कर दिया था। जानकारों की माने तो भारत तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता। 2008 में दूतावास पर हुए घातक हमले को देखते हुए भारत ने दूतावास को बंद करने का फैसला किया। अब कई देशों ने तालिबान से बातचीत शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। कई देशों ने काबुल में अपने अधिकारियों को भेजना शुरू कर दिया और दूतावास खोल रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में भारत अकेला नजर आ रहा। इसीलिए 16 मई को शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें अफगानिस्तान एजेंडे पर था। ऐसे में भारत बातचीत के लिए काबुल में दूतावास खोलने पर विचार कर रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, उस वक्त भी पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस जैसे देशों ने अपने मिशन को बंद नहीं किया था। सभी 5 मध्य एशियाई देशों के तालिबान के साथ राजनयिक संबंध हैं। अमेरिका ने पहले ही तालिबान के साथ समझौता किया हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश भी लौट आए। हालांकि अब तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। ऐसे में दिल्ली ये भी देख रही है
कि अफगानिस्तान के बिना मध्य एशियाई देशों तक भारत की पहुंच बेहद सीमित है। तो आप समझ सकते हैं कि अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भारत काबुल जा सकता है, लेकिन ये अनुमान है और भारत सोच रहा है। तालिबान को उसने हाँ बोला नहीं है, लेकिन मरता क्या ना करता। भारत के विचार से ही तालिबान खुशी से झूम उठा। उसे लग रहा है कि पाकिस्तान, जो एक भिखारी देश है जिसके पास सिर्फ लेने की आदत है, वो क्या अफगानिस्तान को देगा। ऐसे में पाकिस्तान को छोड़ भारत को पकड़ा जाए